हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स हैं, आप टेंशन ले रहे हो और थोड़ी टेंशन दे भी रहे हो हमको, बट दैट इज ओके, आई एम फाइन विद दैट। एक बात बताओ बच्चों, क्या आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया? क्या आपकी 12 घंटे की दिन में पढ़ाई हो रही है? कुछ बच्चों का मैसेज था कि मैम बिल्कुल पढ़ाई नहीं जा रहा, इको भी हो याद नहीं हो रहा, ये वो। अभी आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, पर एग्जाम में जब आप बैठोगे नोटबुक खोल के लिखने के लिए और वो क्वेश्चन अभी के 10-15 दिन में पढ़ा हुआ होगा तो आपको जरूर याद आएगा आंसर। लेकिन अगर आपने PT1 PT2 तब आपने पढ़ा था 6 महीने पहले और आप सोच रहे हो कि ठीक है याद ही नहीं है कुछ यार, तब पढ़ा था तब अभी याद नहीं है तो 10 दिन कैसे याद रहेगा? 10 दिन रहेगा, लेकिन 6 महीने पहले की बात तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इतना टारगेट जरूर बनाओ कि ये 10-15 दिन में, 10-12 दिन में जो 10 दिन हार्डली बचे हैं उसमें आप एटलीस्ट सब कुछ रिवाइज कर जाओ जो आपने साल भर पढ़ा है, ताकि आपका अच्छे से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए। और जब आप याद करी हुई चीजों को वापस याद करते हो तो इट टेक्स लेस टाइम, ठीक है। और एग्जाम में जब छुट्टी आएगी या फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स अभी का याद किया हुआ होगा, पहले तब का 6 महीने पहले, साल भर पहले याद किया, 8 महीने पहले याद किया, फिर अभी उसको रिवाइज किया, फिर एग्जाम के एक दिन पहले आप जब पढ़ोगे ना तो देखना आपका टाइम पीरियड कम लगेगा। जब पहले 1 घंटा लगा होगा फिर आधा घंटा लगेगा, अभी आधा घंटा आपको हो सकता है लगे और एग्जाम के पहले आपके 10 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। फिर भी आपको इकोनॉमी में डर लग रहा है तो एक बार लर्न करने से पहले चैप्टर का 1 शॉट 2x पे, वैसे तो मिथुन सर 1.5x पे ऑटोमेटिकली ही पढ़ाते हैं, मतलब वीडियो ऐसा नहीं है कि हम स्पीड बढ़ा के चलाते हैं, 1 शॉट फटाफट कवर करने के लिए हमें स्पीड खींचनी पड़ती है ना। तो आप पहले मिथुन सर का वीडियो सीख लो, अगर इको भी हो के अगर आपने ट्यूशन नहीं ली है या आपके टीचर्स अच्छे से नहीं समझा रहे थे या जो भी रीजन था, मैं उस पर पढ़ना चाहती कि रीजन क्या था या आपने नहीं सुना क्लास में बैठ के, तो आप पहले मिथुन सर के वीडियो देख लो 1 शॉट वाले चैप्टर वाइज, और पहले वो चैप्टर्स देखना जो इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा? मेरे ब्लूप्रिंट में जाके देखो, जिन चैप्टर के मार्क्स ज्यादा होंगे उन चैप्टर का वेटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले वो वाले चैप्टर्स रेडी करो अभी और वो वाले चैप्टर कैसे रेडी करना है? अपना 100% देकर। कैसे देंगे आप अपना 100%? वो वाले चैप्टर्स पहले लिख लो, बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके फ्रंट पेज पे लिख दो ये 6 चैप्टर, इको में भी शायद 6 चैप्टर है और BA में भी मैंने 6 चैप्टर बनाया, इवन मैंने 1 शॉट भी बनाया, तो आप 1 शॉट में भी देख सकते हो। मैं बताती हूँ 70 to 80% आपका पेपर, क्योंकि जनरल ऑप्शंस है तो 130 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। तो इसीलिए जो 70 मार्क्स और 80 मार्क्स का पेपर होता है वो 6 चैप्टर में ही कवर हो जाता है। वो कौन से 6 चैप्टर है मेरे को, क्योंकि मैं तो 4 सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट बनाए तो मेरे को याद नहीं है, पर आप ब्लूप्रिंट में जाके देख लो और उन चैप्टर्स के मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ मिथुन सर के वीडियो सुनो। अगर आप मिथुन सर की स्पीड से, उस जो स्पीड में सर पढ़ा रहे हैं उस स्पीड से अगर आप लगता है आपको ठीक है ये स्पीड में सुन लेना चाहिए तो वेल एंड गुड, और आपको वो स्पीड सही लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, 1.5 पे सुन लो, 1.25 पे सुन लो, है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ा के सुन लो। तो अगर 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, है ना। पहले सुन लो फिर लर्न करो। मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि जो टाइम आपको पूरा चैप्टर लर्न करने में आप 4 घंटे में लगाते थे, सर का वीडियो सुन के करोगे तो हार्डली इट टेक्स 2 आवर्स और 3 आवर्स। जो आपका टाइम पहले 5 लगता था वो 2 घंटे कम हो जाएगा, 3 घंटे कम हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर दिया जाएंगे। और एक बार जब हम सुनते हैं ना किसी चीज को तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, आप मूवी को पिक्चराइजेशन फॉर्म में देखते हो, सुनते हो, तो वो आपको लर्न रहता है ना। तो बच्चों पहले मिथुन सर के वीडियोस देख लो 1 शॉट वाले, फिर उस चैप्टर को रिवाइज करो। सर ने नोट्स से वो पढ़ा है, नोट्स आप मांगोगे मैं नहीं दे पाऊंगी, ऑफलाइन सेंटर पे ही नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि इधर उधर वो सेंड करना भागना वो पॉसिबल मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इस एरिया में रहता है तो वो चाहे तो हमसे यहाँ आके मिलके ले सकता है, वो हम दे सकते हैं, पर पोर्टल वगैरह मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत काम होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं
तो स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट निकाल लो, सर पढ़ाते पढ़ाते बोलते तो नहीं आपको लेना चाहता तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट निकाल लो, थोड़ा बहुत बुक खुली रखो, लिख लो वहां पे जो सर समझा रहे हैं, सर का समझाया हुआ याद होगा ही होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मैम इको बीओ में बहुत डर लग रहा है, कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो उसी के लिए कि आपको इको बीए कैसे पढ़ना है। और एक वीडियो मैंने भी बनाया है जिसमें मैंने आपको शॉर्ट्स भी बनाया उसमें और एक एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो भी बनाया, 3-4 मिनट का होगा मुश्किल से शॉर्ट्स में, और एक बीए इको की प्रेजेंटेशन। तो जो आपके सेक्शन ई के क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, उनका इंट्रोडक्शन, उनका एक्सप्लेनेशन, आप पॉइंट दिखाओ, चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट। तो बच्चा अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट वैसे जो ब्लूप्रिंट मैंने बताया है पहले वो देखना, फिर उस पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो देखना, जो आप रेडी कर रहे हो जो चैप्टर, सेक्शन ई गाला का उठा लेना, सेक्शन ई के जो चैप्टर आपने रेडी किया, मानो आपने प्लानिंग रेडी किया, प्लानिंग का होता ही है सेक्शन ई में एक क्वेश्चन गाला का, तो वो गाला का उठा लो, सेक्शन एक क्वेश्चन लिख लो ऊपर, बुक बंद करके साइड में रख दो, आपने प्लानिंग चैप्टर रेडी कर ही लिया है। या गाला का पेपर 1, 2, 3 क्वेश्चन उठा लो प्लानिंग के, और या दो एटलीस्ट उठा लो, प्लानिंग चैप्टर रेडी हो गया, 2 क्वेश्चन उठा लो और उसको उसी फॉर्मेट में लिखो जो पॉइंट्स मैंने बताया कि सेक्शन ई कैसे कवर करना है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसको आपको मीनिंग लिखना है, फिर आपको पॉइंट्स लिखने हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, फिर आपको एक एक पॉइंट को उठा के डिस्क्राइब करना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, और किस में कितनी लाइंस लिखनी है ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया। तो ये एक चैप्टर रेडी करने के बाद, मतलब पहले चैप्टर उठाने से पहले क्या देखना है, मिथुन सर का वीडियो देखना है, फिर चैप्टर रेडी करो, तो और फिर उसका एक क्वेश्चन लिखो। तो हार्डली टेक्स 3 to 4 आवर्स एक क्वेश्चन लिखने में, आपके 15 से 20 मिनट जाने चाहिए, 15 मिनट, क्योंकि अगर अभी आप 15 मिनट लगाओगे तो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को 10 मिनट में कर पाओगे। ओके, तो ये भी बताया कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स देना। तो पहला तो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, इसलिए पहले में आप पूरा टाइम लोगे 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन जब दूसरा करो तो जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया है कि बीए में सेक्शन ई में कितना टाइम देना चाहिए वो देख लो, उसको डिवाइड कर लो, 4 क्वेश्चन करने होते हैं या 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 करने होते हैं ना, 5 4 20, हाँ, तो डिवाइडेड बाय 4 कर लो, जितने मिनट बताए। देखो एक बार में कितना मिनट आता है, उस मिनट के अंदर सेकंड बार में आपको टाइमर लगा के बैठो, सेकंड बार में उतनी मिनट में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अभी टाइम है, आप लिख लिख के थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। सब कुछ याद करना मत करो, वरना एग्जाम में लिखने की आदत ही नहीं होगी। आप सोचोगे कौन सा मीनिंग लिखूं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं, कंक्लूज, और वो सोचने में आपका पेपर छूट जाएगा। ओके, तो सेक्शन ई में जो जो चैप्टर पूछे जाते हैं ब्लूप्रिंट में जाके देखो, पहले सेक्शन ई प्रिपेयर करो, 5 मार्क्स 20 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर प्रिपेयर करो। तो आप जो सेक्शन ई में चैप्टर पूछे जाते हैं पहले वो ही प्रिपेयर करो। उस जैसे आप चैप्टर प्रिपेयर करोगे तो आपका वो सेक्शन ई नहीं, आगे के सेक्शन डी सी बी वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको लिखना डी सी ई बी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो ठीक है, हमें थोड़े थोड़े आधे पेज में, एक पेज में लिखने होते हैं, 2 लाइन में लिखने होते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन ई में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ई को एक बार बिना देखे लिख जाओ। अगर आपको लगता है पॉइंट्स लिखने के बाद कि ये तो ठीक है, ये मतलब मेरे अंदर से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आराम से, तो एटलीस्ट आप पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, पॉइंट्स, फिर एक्सप्लेनेशन के लिए जगह छोड़ दो थोड़ी। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लिख सकता हूँ, तो अगर 10 पॉइंट है तो 4 के एक्सप्लेनेशन लिख लो, बाकी समझ जाओ कि बस अब ऐसे कैसे मैं लिख लूंगा आगे, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये प्रैक्टिस फॉलो करो, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने अगर मैंने आपको बताया भी है, ब्लूप्रिंट में भी बताया, और आपको जब पेपर प्रेजेंटेशन बताया उसमें भी दिखाया मैंने आपको कि आप फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। वो आपका पेज भी कवर करेगा और अच्छा प्रेजेंटेशन भी देगा, तो उससे आप 10 से 12-15 नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये था कि इको बीओ कैसे पढ़े। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इको बीओ कैसे पढ़ना है, और गाला में से पूरा पेपर उठ के नहीं आता है, वो आपकी प्रैक्टिस है। गाला से आप क्या करते हो, टाइम मैनेजमेंट सेट करना, पेपर प्रैक्टिस करना, ये। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो वैसे भी इजी होगा, आप आराम से कर सकते हो। गाला करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है, तो आराम से हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा,
आता ही है। अगर मैं आपको इतनी पतली बुक में से 100 क्वेश्चन ढूंढ के दूं तो ऑफ कोर्स 50 क्वेश्चन तो मैच होने ही वाले हैं। ओके, तो दिस इज द फैक्ट। कोई नहीं, कोई भी आप अगर YouTube में दूसरे लोग बोल रहे हैं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 कर लो, जरूर आएंगे। मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कि ये 4 क्वेश्चन कर लो, ये 5 क्वेश्चन कर लो, आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने या किसी भी टीचर ने पेपर नहीं बनाया है। पेपर अलग अलग टीचर से बनवाया जाता है, पूरे डी ऑफिस में जाते हैं, वहां से सेक्शन वाइज भी सिलेक्शन हो सकता है, क्वेश्चन वाइज भी सिलेक्शन हो सकता है, पेपर वाइज भी सिलेक्शन हो सकता है, कैसे भी सिलेक्शन हो सकते हैं। इसलिए कोई अजम्पशन मत लो। लेकिन कुछ बच्चे पूछे थे मैम इस बार का पेपर टफ होगा या इजी होगा, पर ये होता है पेपर 100% टफ नहीं होता। 100% टफ होगा ऐसा कभी नहीं होता है। पास होने के से ज्यादा का वेटेज यानी 70% पेपर इजी ही होता है। 70 या ये हो सकता है 50% एकदम इजी हो, 20% मॉडरेट पेपर हो, 15 टू लास्ट के 20% वो टॉपर्स से जो 80% अबव वाले होते हैं उनके लिए अटेंड करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है पर आप नहीं अटेंड कर सकते, कोई भी अटेंड कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है, उसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन या थोड़ा चाहते हैं कि आप अपनी स्मार्टनेस दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ। जैसे होता है ना कि ऐसा ही आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में भी होता है ना कि आप जो चीज रूटीन एक्टिविटी करते हो उससे मैं थोड़ा तो अलग पूछूंगी, क्योंकि एग्जामिनर को आपको क्या बनाना है, स्मार्ट बनाना है, तो स्मार्ट बच्चों की परख अलग हो सके, इससे ये। तो 20% पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है, 30% जैसा पेपर होता है मॉडरेट जैसा, और 50% पेपर तो इजी होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट ने पढ़ाई की है तो वो आराम से अटेंड कर सकता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप टेंशन लेने से अच्छा, टेंशन लेने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा पढ़ाई करो। ठीक है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पढ़ोगे तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा आपकी टेंशन ऑटोमेटिक दूर होती जाएगी। तो बच्चों ये था एक वीडियो आपके लिए जो ये बताएगा आपको कि इको बीए में कैसे आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेंशन में बैठे हो, सोच रहे हो यार मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पूरे साल भी नहीं पढ़ा तो अभी भी ध्यान दे लो, 50-60% आराम से कवर हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो बताया वो टेक्निक फॉलो कर लेना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे। और आपको अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करना वीडियो, और शेयर करते ही फोन साइड में रख के पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।